हम प्रायः ही अपनी अंतरात्मा की आवाज के बारे में बात करते हैं, पर कभी आपने सोचा यह होती क्या है, कहां से आती है और अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कैसे हो जाती है? एक व्यक्ति किसी अनजान स्त्री को मां बहन की दृष्टि से देखता है और दूसरा मौका पाते ही उसे अपनी हवस का शिकार बना लेता है। उसकी अंतरात्मा उसे क्यों नहीं रोकती? ऑस्ट्रिया के मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के अनुसार हम अपने बच्चों के मन में उनके छुटपन में जो विचार डालते हैं वही बड़े होने पर उनकी आत्मा की आवाज बन जाते हैं। सिगमंड फ्रायड। बच्चों की परवरिश करते समय यह बहुत आवश्यक है कि उनके मन मस्तिष्क में अच्छे विचार भरें, उन्हें सही और गलत की पहचान करवाएं। आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चे आपको कितने गौर से, कितनी बारीकी से देखते परखते हैं। उस समय चाहे वह कुछ न कहें, परंतु मन मस्तिष्क में बिठा लेते हैं। माता पिता के झगड़े हों अथवा आस पड़ोस की लड़ाई, सब उनके मन पर प्रभाव डालती ही है। इसीलिए छोटे बच्चों के सामने भी सोच समझकर बर्ताव करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शिशु की पकड़ कितनी मजबूत हो सकती है। उसने यदि किसी चीज को पकड़ रखा है तो आप उससे वह आसानी से नहीं छुड़वा सकते। यहां तक कि यदि उसके हाथ में डंडा या कुछ आ गया तो डंडे को आप ऊपर उठाइए, वह उसे इतनी कस के पकड़े रह सकता है कि वह भी डंडे के साथ ऊपर उठाएगा। एकदम छोटा शिशु जिसने अभी अपना सिर संभालना भी न सीखा हो, उसके साथ यह प्रयोग कदापि न करिए। नन्हे शिशु के साथ आप जितना भी बात करेंगे है उतना ही वह उसके विकास में लाभकारी होगा। यह मत सोचिए कि वह आपकी बात समझता कहां है, वह आपकी आवाज पहचानता है, उसे सुनकर सुरक्षित महसूस करता है। अतः कुछ भी बोलिए पर बोलते रहिए, उसके मस्तिष्क के विकास के लिए यह आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात और, नन्हे शिशु से खूब बातें करिए, परंतु उसके थोड़ा बड़े हो जाने पर, स्कूल कॉलेज पहुंच जाने पर आपकी भूमिका एकदम पलट जानी चाहिए। तब आप उसे ही बोलने दें। सिद्धांतिक रूप से माता पिता को अपने बालिग बच्चों के साथ 20% बोलना चाहिए और 80% सुनना चाहिए। कोई भी काम लड़की का या लड़के का नहीं होता, यह आज का मूल मंत्र है। रोजमर्रा के काम जैसे खाना बनाना, कपड़े व बर्तन साफ करना, घर की सफाई करना इत्यादि पर चूंकि आय नहीं होती थी तो यह गौण बन गए और स्त्रियों के काम मान लिए गए। पुरुषों का यह काम करना उनके लिए हंसी का पात्र बन जाता था। पर आज के समय में जब लड़कियां बराबर की नौकरी करने लगी हैं तो घर के पुरुष को भी घर की संभाल करना आवश्यक है। जिस तरह आप घरेलू कामों में अपनी बेटी के मन में रुचि डालने की कोशिश करती है, ठीक उसी तरह अपने बेटे के मन में भी इसके प्रति रुचि जगाए और बेटी को भी बाहर के काम सौंपे। उसे वाहन चलाना, निवेश करना इत्यादि सिखाकर आत्मनिर्भर बनाएं। भोजन बनाता युवा